हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर वीडियो। आज है किचन में कौन? वो है मेरी बेटी। तो इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, भाई मम्मा मैंने कुछ बनाना है। आज मैंने कहा चलो बनाते हैं भाई, लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम पहले खेल रहे थे मैदे के साथ खेला खेली करने के बाद मैंने कहा चलो भैया वीडियो स्टार्ट हो गई है, अब जरा अपना काम शाम शुरू कर दो। तो यहाँ पे हर चीज़ उसने खुद डालनी है, उस मिक्सिंग करनी है। तो काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैंने कुछ बनाना है, मैंने कुछ बनाना है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है बनाते हैं भाई, क्यों नहीं बनाते। फारिग थी तो मैंने कहा चलो भाई आ जाओ भाई किचन में, और जो है ना पिज़्ज़ा ही बनाते हैं। तो ज़रा ईजी था ये, तो मैंने कहा चलो फिर आप इसी से पेपर अपने हाथ में कर लो। तो यहाँ पे इसमें मैंने डाला, मैंने नमक डाली है, चीनी डाली है और ईस्ट डाली है। ईस्ट का जो है ना मैं यूज़ करके हाफ पैकेट जो है दोबारा से इसको रैप करके रख देती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मंथ के अंदर अंदर आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, ऐसा ख़राब हो जाता है। ऐसा मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी वैसा नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा रीयूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है 1 टेबल स्पून अच्छी तरह भर के इसमें जो है ना ये मैदे के अंदर मैंने ईस्ट डाल दिया है, और मिक्स भी हादिया नहीं करनी है। मेरी बेटी का नाम हादिया है, तो वो कहती है मैं सारा कुछ मैंने ही करना है। तो मैंने रैपर को अच्छी तरह से जार जूड़ लिया था, और अब वो मिक्सिंग कर रही है अच्छी तरीके से। मैंने कहा चलो स्पीक करो, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करो। यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ ऑयल मैंने डाला है 3 टेबल स्पून। जी, तो अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद मैंने कहा भाई लाओ आप थोड़ा सा इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। भाई इसमें जो थोड़ा सा ज़्यादा सी बात है, ऑयल डालने से इसमें थोड़ा सा मोटे मोटे डिल्ले बन जाते हैं, तो वो नहीं मिक्स हो रहे थे। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा मैं मिक्स कर देती हूँ, उसके बाद बाकी का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी, तो फिर आपसे ना ईजीली हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे इसको मोटे मोटे परे से इसको मिक्स कर लिया। मैंने कहा अब ये बाकी का हाथ का काम है, तो आपसे नहीं होना, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। तो बाकी का काम थोड़ा सा ना अब मैं कर लेती हूँ। जी, तब मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के इसकी डो बनाऊँगी, तो वो भी साथ मैंने कहा भाई मैं इसमें पानी डालती जाती हूँ, तो आपने इसको मिक्स करते जाना है। जब ये थोड़ी सी डो बन जाएगी तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा काम करूँगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा आप काम करना, क्योंकि मैदा थोड़ा सा बहुत स्टिकी सा होता है, तो ये बड़ों से थोड़ा सा मैनेज नहीं होता, तो बच्चों से बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने कहा नहीं भैया आप छोड़ो, तो मैं बाकी का प्रोसीजर मैं ही करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिक्सिंग करने के बाद चम्मच के साथ अच्छी तरह से इसको जुलाया, तो लेकिन वो सारा बार जो है ना चम्मच के साथ ही चिपकता जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो है ना मैंने उससे ले लिया। मैंने कहा भाई लाओ बाकी का काम जो है ना मैं थोड़ा सा करती हूँ, जल्दी से करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम उसको भूख भी लग रही थी। मैंने कहा 2 घंटे तो उसको राइस होने पे रखने ही हैं, तो आपने मुझे पहले बता देना था। ज़्यादा सी बात है, पिज़्ज़ा तो ऐसी चीज़ है जो पहले से ही हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें खाना है। हमें जब भूख लगती है या हमें जब ऑर्डर करना होता है फिर ही हम खा सकते हैं। तो ज़्यादा सी बात है, फिर उसको राइस होने में भी कम से कम 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा बाकी का प्रोसीजर जो है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये आपसे होना नहीं सारा। मैं इसको इकट्ठा कर दूँ, उसके बाद मैं आपको जब इसकी डो बिल्कुल ठीक हो जाएगी मैं फिर आपको दूँगी, तो आप इसको भी थोड़ा सा इसको गूँथ लेना। तो यहाँ मैंने सारे डब्बे को साफ़ कर लिया अच्छी तरीके से, क्योंकि दोबारा इसको डो गूँथने के बाद हमने इसको डो को इस डब्बे के अंदर ही रखना है, तो इसलिए मैं सारा इसको फिर अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। बाकी का सारा ये जो मैंने डो को सारा कंबाइन कर लूँगी। अगर आपकी पिज़्ज़े की डो अच्छी है ना, तो ऊपर जो मटेरियल जो मर्ज़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी पिज़्ज़े की डो ही सारा कमाल आपको देती है। तो जब तक ये अच्छी नहीं होगी ना, तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने सारी मेहनत पिज़्ज़े की डो पे ही करनी है, और आपने इसको अच्छी तरीके से इसको खींचते जाना है, और ये बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा जो है ना पिज़्ज़े की डो रेडी हो जाएगी। मुझे इसमें सबसे अच्छा काम ये वाला लगता है, जब मैं इसको पटक के मारती हूँ ना, तो इससे तो हाथों पे भी नहीं लगता। अगर आपके हाथों पे तो लग रहा है, तो आप इसको फिर ऑयल लगा के इसको मसले, और उसको मसले जितना गुस्सा है ना आपने इस डो पे निकाल देना है।
सारे जहान के गुस्से आपने बस इस डो पे निकालने, इसको उठा उठा के हमारे से खींचे लंबे। जिस तरह मर्जी से आप बेचारे के साथ जो बुरा हाल कर सकते हैं ना, बेचारे के साथ करेंगे उतनी ही अच्छी डो बनेगी। क्या आप याद रखें, बस को ठा 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 करके मारें। भाई इसको आवाज़ आएगी साथ में, देखें कि भाई किसको मार रहे हो, किसको पीट रहे हो। भाई इस तरह के पटक करने से आवाज़ आनी चाहिए इसके ऊपर, ऐसे ठा ठा 3 से 4 दफ़ा। जब तक आप इसके ऊपर पटकेंगे ना तो देखना आपकी डो इतनी स्मूथ हो जाएगी, इसका टेक्सचर ही बदल जाएगा और ये बहुत अच्छी जो है ना इसकी लुक आ जाएगी। अब थोड़ा सा इधर भी हादिया ने भी किया था, लेकिन उससे नहीं संभल रही थी क्योंकि तो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट थी और ये डो सॉफ्ट ही हो तो फिर ज़्यादा अच्छी लगती। मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, थोड़ा सा हाथ पे ना तेल लगा लो, इसकी वजह से फिर आपके हाथों पे चिपकेंगे नहीं। तो फिर आपने जो करना है ना एक साथ कर लो, थोड़ा सा आप भी एक साथ खेल लो। तो बस अब इधर प्यारी सी डो को मैंने अच्छी तरीके से गोल गोल कर लिया था। आप इसे एक पेड़े की शक्ल दे दें और इससे देखें ऊपर से कितनी मुलायम सी हो गई है, प्यारी सी डो बन गई है। अब मैं इसको जो है ना बॉल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। बॉल में तो मैं ऑयल लगाऊंगी ताकि निकालते वक्त जो है ना ये ईज़िली बाहर आ जाए, डिब्बे के साथ ना चिपक जाए। अब हम इसको इसमें रखेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे और उसको सोने दे देंगे। भाई आप 2-3 घंटे के लिए सो जाओ। तो जी हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी हो रही भूख, हमने इसको 2-3 घंटे सोने नहीं दिया, बस हमने इसको 1 घंटा ही सोने दिया क्योंकि सर्दियों का मौसम था। तो इस वजह से बेचारी डो जो इतनी अच्छी से राइस नहीं हो सकी। तो फिर हमने मजबूरी, मैंने कहा चलो इसको भी जो है ना चेक करके देखते हैं 1 घंटा रखने के बाद भी इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो फिर मैंने इसलिए इसको भी ट्राई कर लिया और आपके साथ मैंने कहा शेयर करूँगी कि फिर भी इसका जो टेक्सचर है वो कैसा आता है। तो फिर जो है ना आज क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आप ट्राई करेंगे तो ही पता लगेगा कि जो है ना कैसा बनता है 1 घंटे के बाद भी। देखें 1 घंटे के बाद भी कितनी स्मूथ है ये। अब इसमें मैदा जो है ना वो डस्ट करके इसके ऊपर मैं हाथों से ही इसको जो है मैंने इसको बेलना है, फैलाना है। जितना आपने इसको करना है जो भी करना है, बेलन आपने इस्तेमाल नहीं करना, अपने हाथों से ही जो है ना इसको करना है। ये मेरे पास लार्ज साइज़ की ट्रे है तो मैंने अब इसको इसी के ऊपर जो है ना स्प्रेड कर देना। अगर आप चाहें तो आप इसके जो है ना टॉप पे बेस पे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें। अगर नहीं तो फिर आप इसको सिर्फ मैदा भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपने इसको क्रिस्पी रखना है कि सॉफ्ट रखना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको हाथों के साथ ही सारा इसको स्प्रेड कर लिया। बिल्कुल भी मैंने बेलन का इस्तेमाल नहीं किया। अगर जो है ना बाज़ार वाले भी जो है ना हाथों से ही करेंगे तो आपकी डो बिल्कुल ज़्यादा अच्छी बनेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इजीली सारी जो है ना ट्रे पे ये अप्लाई हो जाएगी। अब मैं इसको जो है ना मेरी बेटी इसको अच्छी तरीके से फोक करी ताकि इसके बबल्स ना बन जाए। तो अब इसकी जो है ना पहले हम इसकी टॉपिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे। पहले वैसे मैंने इसको नॉर्मल केचप लगाई है। अगर आप चाहें तो आप इसको चिली गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं।
अगर आपके पास चिली गार्लिक नहीं है तो आप सिंपल केचप के ऊपर ही पहले इसको अप्लाई कर दें सारी। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर जो आपका कुटी लाल मिर्च है वो आप इसके ऊपर डाल दें, तो आपकी जो है ना वो चिली गार्लिक वाली सॉस ही बन जाएगी। सेम आपको वही वाला टेस्ट आएगा। लेकिन मेरे पास नहीं थी क्योंकि बच्चों ने खाना था, तो इस वजह से मैंने वो नहीं बनाया, नहीं डाला। तो मैंने इसके ऊपर जो रेगुलर केचप है मैंने वही डाल दी थी। देखो इसको कितना मज़ा आ रहा है। तो जो है ना खुद ही से वो सारा कुछ कर रही है। तो मैंने कहा करो भी, मुझे करो, जो करना है इस बेचारे पिज़्ज़े के साथ करो। तो सारा डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैंने कहा इस पर स्प्रेड कर दो ताकि वो सारा इक्वली जो है ना उसके ऊपर लग जाए। तो इधर लिया है मैंने ओरिगेनो का मैंने पूरा बड़ा पैकेट लिया हुआ, लेकिन मैं इसमें डाल देती हूँ तो इसमें से डालना ज़रा निकालना ज़रा इजी हो जाता है, क्योंकि पूरा पैकेट निकालो फिर उसको बंद करो ये वो। तो मेरे पास ये वाली छोटी बोतल है तो मैं फिर इसमें डाल देती हूँ। जब ख़त्म होता है तो मैं फिर दोबारा से इसमें इसको फिल कर देती हूँ। देखो उसको अप्लाई करना नहीं है, सो सारा उससे हाथे से जो है ना एक तरफ ही डाल के मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको चम्मच से बाद में जो है ना स्प्रेड कर लूँगी, सारा इक्वली भी सब जगह जो है ना ये चला जाएगा। पिज़्ज़ा में अगर ओरिगेनो ना हो तो पिज़्ज़े का टेस्ट वो नहीं आता। अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप ना डालें, अगर डालेंगे तो फिर आपको पिज़्ज़े का टेस्ट वो जो होता है एक फ्लेवर वो आपको बहुत अच्छे से जो है ना मिलेगा। तो यहाँ मैंने अब चिकन की मैरिनेशन वाला जो है ना सारा जो है चिकन इसमें डाल दिया था। ये मेरे पास पहले से बना हुआ पड़ा होता है, क्योंकि मैं फूड पांडा पे काम करती हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे पास पहले से ही अवेलेबल होती हैं, तो फिर ज़रा मेरे लिए फिर इजी हो जाता है। मैंने सैंडविचेस बनाने होते हैं, मोमोज़ बनाने होते हैं, पिज़्ज़ाज़ बनाना होता है, तो वो इस तरह की जो सारी चीज़ें पहले से मैं प्रिपरेशंस जो है वगैरह करके रखती हूँ, तो बहुत ज़रा फिर इजी होता है ऑर्डर देने में। तो यहाँ मैंने वेजीज़ भी बहुत ज़रा कम डाली थी, मैंने बस इसमें टमाटर डाला था और जो है ना प्याज डाला था। टमाटर भी मैंने इसको चॉप नहीं डाला था, ताकि मैंने लंबा लंबा काट के ही डाला था ताकि बच्चों के लिए फिर वो जो है निकालना ईजी हो जाए, क्योंकि बच्चों को तो पसंद नहीं है। मैंने डेकोरेशन के लिए ही डाला था, थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं खाते टमाटर, ना वो शिमला मिर्च खाते हैं, जैसे वो प्याज ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वो पीस में बस थोड़ा सा ही डाला था। अब है मेरे पास यहाँ पे चेडर और मोज़रेला जो दोनों होता है ना मिक्सअप वाला, वो वाला मेरे पास चीज़ है, तो मैंने कहा वो इस पर डाल देते हैं। वो हाथ से नहीं था हो रहा, मैंने कहा ये हार्ड है तो आपसे होना भी नहीं है, तो फिर जो है ना इसको मैं ही कर लेती। मुझसे भी नहीं था हो रहा क्योंकि ये मुझे पहले निकालना याद नहीं रहा, तो इस वजह से इसको फिर जो है ना ये श्रेड करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं हर कार थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जो है ना फिर ये मैंने कर ही लिया हर कार। फिर भी इतने अच्छे तरीके से श्रेड नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलो अब इसका यही हल है कि जो है ना मैं इसको छुरी के साथ ही जो है ना लंबा लंबा सा काट लेती हूँ। उसके बाद में जो है ना इसके ऊपर टुकड़े टुकड़े करके इसके ऊपर जो डाल लूँगी, क्योंकि याद नहीं रहा, तो इस वजह से वो फिर अच्छी तरीके से जो है ना श्रेड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि श्रेड हुआ चीज़ ही जो है ना पिज़्ज़े के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इस तरह डालेंगे ना तो वो पिज़्ज़ा बिल्कुल जो है ना उसका चीज़ मेल्ट होकर ना वो फिर आपके पिज़्ज़े की ट्रे से ना वो फिर बाहर आ जाता है। तो मैंने फिर इसके छोटे छोटे से टुकड़े बाद में कर लिए थे।
तो ले जी हमारा पिज़्ज़ा हुआ है डन। ये देखिए मेरी बेटी का कारनामे। और थोड़ा सा इधर थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ था, मैंने कहा नहीं वो तो नहीं दिखाना, तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर करने की कोशिश की थी। ये है मेरा बेचारा मिनी सा ओवन। अब मैंने इसमें डाल दिया है और मैं इसको कर लूँगी 12 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप जो है ना आप विदाउट ओवन भी कर सकते हैं, आप इसको जो है तवे पे कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं। मैंने तवे पे भी बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बनता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि तवे पे नहीं अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनता है। आप इसको देगची के अंदर भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे पास ओवन से इसलिए डर लगता है कि अगर लाइट चली गई तो जो है ना पिज़्ज़ा ख़राब ना हो जाए या केक ख़राब ना हो जाए, वरना पतीले में ज़्यादा अच्छा बनता है। कोई भी आप चीज़ बनाएं बेक करें तो वो पतीले में ज़्यादा अच्छी बनेगी ओवन की निस्बत। मुझे ओवन इतना अच्छा नहीं लगता, एक तो इसकी बिजली बहुत ज़्यादा खींचता है ये, और दूसरा जो है ना ये अगर लाइट का अगर प्रॉब्लम हो जाए, लाइट चली जाए तो फिर आपकी सारी बीच में जो चीज़ है वो ख़राब हो सकती है। अगर मेरा ऑर्डर वाला केक हो तो मैं फिर भी ओवन का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये ऊपर ख़राब होने का मसला होता है। तो मैं कहती हूँ नहीं भाई, मैंने ओवन पे नहीं बनाना, मैं इसको देगची के अंदर ही बनाऊँगी, चाहे मुझे जितनी मर्ज़ी देर लगे, चाहे मेरी गैस ख़त्म होती है हो, लेकिन मैंने इसको ओवन में नहीं बनाना। तो ये हमारा इधर पिज़्ज़ा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। देखिए मैंने इस पर वेजिस नहीं ना डाली, इसलिए थोड़ा सा कलरफुल नहीं लग रहा है। ये टमाटो सॉस है और जो पिज़्ज़ा है और चिकन है। अब मैं इसकी कटिंग करी, बच्चों को पता भी लगी हुई थी, मम्मा इसको कट करी अब मुझे खाना है। भूख भी लगी हुई थी और गर्म भी था, तो समझ नहीं था ये बच्चों को क्या किया जब सबर उनसे हो नहीं था रहा। तो फिर मैंने सारे इसके स्लाइस वगैरह कर लिए थे। अब मैं इसकी जो है ना बाहर निकाल रही थी कि मैंने कहा भैया बाहर निकलो, बच्चों को दूँ मैं, उनको भूख लगी थी, ऊपर से कारी साहब भी आने वाले थे। तो फिर जो है ना मैंने कहा भाई ये कारी साहब के लिए भी रखना है, उनको बताना ना कि भाई मैंने बनाया है पिज़्ज़ा, तो फिर उनको पता लगे कि भाई हादिया ने भी किस तरह का पिज़्ज़ा बनाया है। ये देखिए नीचे से कितना अच्छा सा कुक हो गया ये, और कितना सॉफ्ट है ये। बस मेरी बेटी को चाह चढ़ा हुआ था, जो कहते हैं ना चाह चढ़ता है बच्चों को नया नया कुकिंग करने का शौक, फैशन वगैरह जो होता है ना वो नई कि मम्मा पापा कैसे कर रही है तो हमने भी ऐसे करना है। तो अगर आप तो इस बच्चों की हेल्प कर देंगे तो बच्चों के लिए ज़रा इजी हो जाता है, उनका शौक भी पूरा हो जाता है। तो आप साथ अपने ध्यान रखते हैं कि बच्चों के साथ कोई मसला वगैरह ना हो जाए, तो आप उनके साथ भी जो है ना इस तरह के छोटे मोटे काम उनको करने दिया करें अगर आप किचन में हैं तो। और इधर देखिए मेरा बेटा कहता है मैंने खुद ही काटना है और जो है ना मैंने खुद ही लेना है। मैंने कहा नहीं भाई कटा तो हुआ ही है, मैं साहब को निकाल के देती हूँ। कह रहा था नहीं मम्मा मैंने इसको खुद ही काटना है, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा ठीक है जी बड़े हो गए, लेकिन आपको लग जाएगा, फिर गर्म है ये। तो फिर मैंने कहा जी खाओ जी, इसको इंजॉय करो और बताओ जी कैसा है ये। तो ये थी आज का हमारा पिज़्ज़ा, हमने इस पिज़्ज़े को एंजॉय किया। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।